चैनल रिएक्शन टू यू ऑल। आज मैं आपको कोरोना के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। हम सब परेशान हैं, बहुत दिनों से परेशान हैं। लॉकडाउन है, कोई काम नहीं है और कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा हमें कि हम क्या करें। ये नहीं है कि कोरोना अब खत्म होने वाला है, कोरोना कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि कोरोना जैसे और भी बहुत सारे वायरस है, कुछ आ चुके हैं, कुछ आगे आने वाले हैं। तो कब तक हम इस वायरस के डर से अपने आप को खत्म करते रहेंगे? कब तक दुनिया खत्म होती रहेगी? क्या कोई इसका सोल्यूशन नहीं है? कुछ गलतियां हमारी अपनी भी हैं और कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए ऐसा प्रोपेगेंडा करती रहती है। ये ऐसा अक्सर होता रहता है। ये सच्चाइयां जो है दुनिया तक आने नहीं देती। और आपने देखा होगा बहुत सारी मेडिसिन के रेट बढ़ गए हैं और कितना खर्चा लोगों का हुआ, कितनी मौतें हुई हैं। तकरीबन हर साल कुछ ना कुछ होता ही रहता है। और लेकिन अगर हम अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर लें तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोरोना है क्या? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। आज हमारे जो जीवन में हमें क्या चाहिए, हमारी बॉडी के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन प्लस ब्लड सर्कुलेशन। ये दो चीजों का समीकरण होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी मेडिसिन है, बहुत सारे प्रॉब्लम में क्या होता है कि सांस की प्रॉब्लम। अब दिल्ली जैसे महानगर में बहुत सारे हमारे जैसे महानगर है, महानगर में क्या होता है कि लोगों को पोल्यूशन की वजह से अक्सर सांस की प्रॉब्लम होती है। तो इसका हमें सोल्यूशन ढूंढना है। पोल्यूशन कभी खत्म नहीं हो सकता। आज लोग घरों में बंद है तो पोल्यूशन नहीं है। कितनी अजीब बात है कि आज पोल्यूशन नहीं है फिर भी लोगों ने मास्क पहने हुए हैं, और जब पोल्यूशन था तब मास्क की कोई जरूरत ही नहीं समझते थे। तो अपने आप को हमें चेंज करना है। दरअसल हम लोगों को अपनी बॉडी के बारे में ज्ञान नहीं है। हम छोटी सी कोई प्रॉब्लम होती है फटाफट डॉक्टरों के पास भाग जाते हैं, तो मेडिसिन के ऊपर डिपेंड हो गए हैं ज्यादा। हमें खुद को अपने आप को हेल्दी रखना है। हमारी बॉडी क्या है? बंडल ऑफ सेल्स। तो हमारे सेल हेल्दी होंगे तो बॉडी भी हेल्दी होगी। सेल्स डेड होंगे तो बॉडी भी डेड होगी। सेल्स अनहेल्दी होंगे तो बॉडी भी अनहेल्दी होगी। सिंपल सा फंडा है। हमारे जीवन की जो शुरुआत है एक सेल से होती है। एक सेल मदर का, एक सेल फादर का। जब दोनों सेल इकट्ठे होते हैं तो एक नया सेल बनता है। सेल की टेंडेंसी होती है मल्टीप्लाई होने। सेल मल्टीप्लाई होते रहते हैं। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन। हर ऑर्गन का सिस्टम होता है और सिस्टम, पूरे सिस्टम को हम एक साथ रख दें तो ह्यूमन बॉडी बन जाती है। उसी को हम ह्यूमन बॉडी कहते हैं। तो क्या इट मीन्स कि बॉडी इज द बंडल ऑफ सेल्स। अब मैंने जैसे कि पहले आपको बताया है कि सेल में प्रॉब्लम है तो बॉडी में प्रॉब्लम है। हमें काम क्या करना है? अपने सेल को इम्प्रूव करना है, अपने सेल को हेल्दी करना है। हेल्दी कैसे करेंगे? आज से 50 साल पहले की अगर हम बात करें तो हकीम वैद्य होते थे, जो कुदरत की दी हुई जड़ी बूटियां हैं उन्हीं से इलाज होता था। लेकिन धीरे धीरे हम एलोपैथिक मेडिसिन के ऊपर, मॉडर्न मेडिसिन के ऊपर डिपेंड हो गए। तो आजकल काम का जोर इतना ज्यादा है और इतनी फास्ट लाइफ है। हर इंसान चाहता है कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए, ऐसी मेडिसिन मिल जाए, मैं खाऊं और मेरी बीमारी दूर हो जाए। लेकिन हमें ये नहीं पता कि जो हम मेडिसिन ले रहे हैं वो धीरे धीरे हमारी बॉडी में जाके उसके साइड इफेक्ट की वजह से और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारा सेल जो है वो बीमार कैसे होता है। आज की डेट में हम जो हवा ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, वो कैसा है? क्या बताने की जरूरत है? इसके थ्रू हमारी बॉडी में कितने केमिकल्स आते हैं। हम पोल्यूशन को ब्रीथ करते हैं, उसके थ्रू भी हमारी बॉडी में केमिकल्स आते हैं। हम जो खाना खा रहे हैं, अगर हम जंक फूड की बात ना करें तो अगर हम घर का भी खाना खाते हैं तो खेतों में कितना केमिकल डाला जा रहा है, तो वो सब फसल के थ्रू हमारे अंदर ही तो आएगा। तो सेल पे धीरे धीरे अटैक करेगा। तो क्या होगा? हमारा सेल डैमेज होगा। जब सेल डैमेज होगा तो वो जो केमिकल है वो हमारे सेल के अंदर एंट्री करेगा। अब एंट्री करेगा तो क्या होगा? जब सेल के सेंटर पर अटैक करेगा तो 100% कैंसर होता है।
अगर वो किसी भी ऑर्गन के सेल के ऊपर अटैक करेगा तो उस ऑर्गन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है, मेडिसिन हम खाते रहते हैं, उन मेडिसिन की वजह से धीरे 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 प्रॉब्लम्स और बढ़ती चली जाती हैं, जिसकी वजह से एक दिन ऐसा आता है कि बीमारी लाइलाज हो जाती है। सपोज मैं आपसे एक एग्जांपल आपको देती हूँ कि जैसे हम डायबिटीज की बात करते हैं, डायबिटीज की बात कर रही हूँ। डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है। डायबिटीज है क्या? हमारी बॉडी नेचुरल तरीके से काम करती है और नेचुरल तरीके से ही इंसुलिन बन रहा है। अब इंसुलिन जब बनने में प्रॉब्लम होती है, हमारे लीवर के साथ एक ऑर्गन है पेंक्रियाज, पेंक्रियाज का काम क्या है, इंसुलिन को बनाना। अब इंसुलिन प्रॉपर बन रहा है तो जो शुगर है वो रेगुलेट तरीके से हो रही है। अगर इंसुलिन बनने में प्रॉब्लम आएगी तो क्या होगा, शुगर रेगुलेट होगी? नहीं होगी। तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या कहेगा, ब्लड का सैंपल लेगा और अगर शुगर अप डाउन हो रही है, रेगुलेट नहीं हो पा रही, तो क्या होगा, डॉक्टर कहेगा आपको शुगर प्रॉब्लम है। इंसुलिन ना बनने की वजह से जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती चली जाती है। डॉक्टर मेडिसिन देता है और कहता है कि सारी जिंदगी आपको मेडिसिन खानी है, और लोगों को लगता है बहुत छोटी सी गोली है, बड़ी सस्ती गोली है, खाते रहेंगे, क्या प्रॉब्लम है। लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये एक छोटी सी गोली बड़ी से बड़ी बीमारी आपके लिए लेके आने वाली है। इस गोली से क्या होता है, आने वाले टाइम में 7-8 साल बाद आपको धीरे धीरे आंखों पे शुगर आनी स्टार्ट हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, लीवर का प्रॉब्लम हो जाता है, किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, लोग डायलिसिस पे चले जाते हैं, इवन गैंग्रीन स्टार्ट हो जाती है। कई बार तो यहाँ तक नौबत आती है कि पैर भी काटने पड़ जाते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि हम किस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। नेचर ने हमें बहुत कुछ दिया है, बट हम चाहते हैं कि गोली खाएं और फटाफट ठीक हो जाएं। ये नहीं पता कि एक गोली किसी भी बीमारी के लिए हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो वो हमें कहां से कहां ले जाएगी। क्यों नहीं हम नेचर को देखते, क्यों नहीं नेचर की तरफ हम जाते। आज से 50 साल पहले भी लोगों के इलाज होते थे, तब इतनी बीमारियां नहीं थी। आज जितने हॉस्पिटल बढ़ गए हैं उतनी प्रॉब्लम्स भी बढ़ गई हैं। कितनी हैरानगी की बात है, जितने डॉक्टर्स बढ़ गए हैं, हॉस्पिटल्स बढ़ गए हैं, उतनी प्रॉब्लम्स भी बढ़ गई हैं। तो आज समय की जो जरूरत है, समय की जो मांग है, वो है नेचर की तरफ जाना। क्योंकि नेचुरल जो चीजें हैं वो आपको परमानेंट सोल्यूशन दे सकती है। लेकिन अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन की बात करें तो वहां कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि आप दवाइयां मत खाओ, लेकिन इंस्टेंट रिलीफ के लिए मेडिसिन आप ले सकते हैं। लेकिन कुदरत ने हमें एक बड़ा ही सुंदर तोहफा दिया है, वो है गैनोडर्मा। गैनोडर्मा मैं आपको दिखाती हूँ। गैनोडर्मा इस जड़ी बूटी का नाम है, ये है गैनोडर्मा। इसको गॉड हर्ब भी कहते हैं, किंग ऑफ हर्ब्स भी कहते हैं, स्पिरिचुअल हर्ब भी कहते हैं, बहुत सारे नाम हैं। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू दातो लिम, जो इस कंपनी के डीएक्सन के फाउंडर हैं। उन्होंने 10.5 साल की रिसर्च में इस गैनोडर्मा को हमारे सामने पेश किया है और लाखों लोगों की दुनिया को, लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया है। कितनी बड़ी बात है। लेकिन जब हमें कोई अच्छी चीज मिलती है हम उस पर जल्दी से विश्वास नहीं करते। तो दातो लिम ने इसके ऊपर 10.5 साल रिसर्च किया 38,000 मशरूम के ऊपर, जिसमें से 36,000 मशरूम जो थी वो पॉइजनस थी और इसमें सिर्फ 2,000 मशरूम खाने लायक थी। उसमें से 200 मशरूमें ऐसी थी जिनके अंदर मेडिसिनल वैल्यू थी और 6 मशरूम्स ऐसी थी जिनकी शेप बॉडी ऑर्गन्स के साथ मिलती थी। एक खास टेक्निक के साथ, खास टिश्यू कल्चर के साथ उन्होंने 6 मशरूम की एक ही बना दी, ताकि अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग मशरूम्स ना खानी पड़े, एक ही मशरूम पूरी बॉडी पे काम करे। तो कितनी बड़ी बात है, सिंगल बॉडी सिंगल प्रोडक्ट। ये किसी बीमारी पे कोई काम नहीं करती। ये मशरूम का काम क्या है, ये सेल को क्योर करती है। इसके अंदर 400 से ज्यादा बायो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं और अगर हम
एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज की बात करें तो 23,000 इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से। इस मशरूम के जैसे ये मशरूम है, इसकी जड़ें बड़ी लंबी लंबी होती हैं, 100 दिन में पक के तैयार हो जाती है। और ये जो मशरूम है, फल पार्ट है, रूट पार्ट है, फल पार्ट का जो पाउडर है वो इसमें डाला गया है ऋषिगैनो कैप्सूल, यानी शॉर्ट नेम आरजी, और जो जड़ का पाउडर है वो इसमें डाला गया है जीएल। तो जीएल का काम क्या है? हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देना और बॉडी को बैलेंस करना। और ये आरजी का काम क्या है कि जो भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर हैं उनको डिटॉक्सिफाई करना। इसको किसी भी उम्र का कोई भी ले सकता है, चाहे वो बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, कोई भी ले सकता है। ये इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये मशरूम जो है इसके कैप्सूल फॉर्म में तो है ही, और साथ में ये डेली यूज के प्रोडक्ट्स में भी डाल दिए है। जैसे कि हमारी ये कॉफी है, कॉफी हमारे पास 2 in 1 है, 3 in 1 है, और भी कई तरह की कॉफीज हैं, जिसको जो पसंद है वो ले सकते हैं। और इस मशरूम को चाय में भी डाला गया है, और ये शैम्पू, सोप, पेस्ट हर चीज में डाल दिया गया है। और ये एक हमारे पास प्रोडक्ट है स्पायरोलिना। स्पायरोलिना का काम क्या है? मल्टी विटामिन कैप्सूल। हम खाना क्यों खाते हैं? ये जो स्पायरोलिना है, स्पायरोलिना है क्या? इसका नाम कहाँ से पड़ा? ये जब इंसान धरती पे भी नहीं आया था तब स्पायरोलिना धरती पे आ चुकी थी। ये पानी में जो पत्थरों के ऊपर ग्रीन एल्गी होती है, ये वो उसके कैप्सूल है। साइंटिस्ट डार्विन ने इसकी खोज की थी। उन्होंने देखा कि कछुआ कैसे इतने सालों कैसे जीता है, तो उन्होंने देखा कि कछुआ ये काई खा रहा है, तो उन्होंने इसकी खोज की और तब से इसका नाम स्पायरोलिना पड़ा, क्योंकि इसकी स्पाइरल शेप इसकी होती है। इसके अंदर ये नेशनल FSSAI से ये जो है रिकमेंडेड है, और इसमें कोई आर्टिफिशियल कलरिंग नहीं है, और बहुत सारी कंपनीज है जो स्पायरोलिना बना रही हैं, लेकिन डीएक्सन की स्पायरोलिना इसलिए यूजफुल है कि कंपनी खुद स्पायरोलिना को बनाती है, कल्टीवेशन खुद होती है और खुद पैकिंग होती है। सारा काम जो है डीएक्सन कंपनी का है। क्वालिटी के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। स्पायरोलिना को एक खास टेक्निक के द्वारा साफ पानी में इसको उगाया जाता है। अभी हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी 50 एकड़ जगह डीएक्सन कंपनी को दी है ताकि स्पायरोलिना को उगाया जा सके। अभी उसका इनॉग्रेशन दिसंबर में होगा। तो हमारा जो स्पायरोलिना है इसमें 60 to 70% प्रोटीन होता है और 46 पोषक तत्व जो हमारी बॉडी को डेली चाहिए वो खाने से पूर्ति नहीं हो पा रही, जिस वजह से हमारी इम्यूनिटी डाउन हो रही है और हमें जो है बहुत सारी बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है। अपने जीवन में स्पायरोलिना जरूर लेके आइए। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इसको खा सकते हैं। बहुत सारी कंपनी बनाती हैं, लेकिन क्या है कि दूसरी कंपनियों की जो स्पायरोलिना है वो इसमें और डीएक्सन की स्पायरोलिना में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि उसमें कूड़ा बहुत, मिट्टी बहुत, डस्ट बहुत मिली होती है। तो कई बार क्या ऐसा देखा गया है कि स्पायरोलिना से लोगों को साइड इफेक्ट भी हुए हैं जिनकी क्वालिटी में दम नहीं है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन सी कंपनी बेस्ट प्रोडक्ट बनाती है अपनी, क्योंकि हमें अपने हेल्थ के प्रति जागरूक होना है। अगर हमने अपने पैसे को गलत जगह पे ही लगाना है, वो तो हम पहले ही लगा रहे हैं, मार्केट से सामान ले ही रहे हैं, लेकिन हमें आज अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स की जरूरत है। इसी तरह हमारी ये चाय भी है। चाय सभी घरों में पी जाती है। मोस्टली चाय से क्या होता है, गैस बनता है, लेकिन ये 25 बागों से ली हुई चाय है और इसमें गैनोडर्मा द किंग ऑफ हर्ब्स इसमें मिलाया गया है। बहुत अच्छी चाय है, इसको एक बार आप पी के देखिए। और इसी तरीके से ये जो हमारी मसाला टीवी है,
आज बता रहे हैं कि आयुर्वेदा वाले सभी वो बता रहे हैं कि दालचीनी डालो, तुलसी डालो, अदरक डालो। तो हमारी ये मसाला टी है, बहुत सस्ती है, 200 रुपए के 25 पाउच हैं। और इस मसाला टी को आप पी के देखें तो आपको ये सब झंझट करने की जरूरत नहीं होगी। इसमें सब जड़ी बूटियां इसमें मिली हुई हैं, लाजवाब इसके वंडरफुल रिजल्ट्स। एक बार ट्राई जरूर करके देखिए। और ये हमारी नोनी है, और ये हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे मिलके हमारी हेल्थ को इम्प्रूव कर रहे हैं। आज कोविड-19 है, और कोविड के चक्कर में आज दुनिया कितनी तबाह हो चुकी है, कितने घरों के घर बर्बाद हो चुके हैं, लोगों की जॉब्स जा चुकी है, लोगों के घर खाने को दाने नहीं है, कितनी मुश्किलें हैं। मैं आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो हमारे डीएक्सन के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो ये प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, मैंने आज तक उनको नहीं ये सुना कि किसी को कोरोना हुआ हो, उसमें हम भी शामिल हैं। ऊपर वाले की बहुत कृपा है। तो ये जो प्रोडक्ट्स हैं, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतना आप खाइए। आप आर्टिफिशियल नहीं खा सकते, आप स्पाइरोलिना जरूर खाइए। इसके साथ चाय या कॉफी आप लेना चाहते हैं, ये जरूर लीजिए ताकि गैनोडर्मा आपके अंदर जाए, जो टॉक्सिन्स है उसकी डिटॉक्सिफिकेशन हो, स्पाइरोलिना से आपको न्यूट्रिशन मिले। तो ये चीजें जरूर लो। ये हमारा कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल वंडरफुल ऑयल, जो कच्चे नारियल का तेल है वो ये है, और इसमें गैनोडर्मा डाला गया है, द किंग ऑफ हर्ब्स। अगर नहीं यूज कर सकते हैं आप, तो स्पाइरोलिना और कॉफी या स्पाइरोलिना और चाय जरूर यूज कीजिए, जरूर कीजिए। कोरोना से बचिए। अपनी फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को, सबको इस चीज की जानकारी दीजिए। और इसको आप जो है ज्वाइन करके एक आईडी बनती है, उस आईडी के थ्रू इसको ले सकते हैं ताकि आपको कुछ डिस्काउंट मिले, कुछ आपका पैसा बचे। तो आप मेरा नंबर 9266986929 है। मेरा नंबर 9266986929। मैं फिर से रिपीट मैंने किया है, इसको नोट कर लो। अपनी आईडी बनाने के लिए मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट, जिसमें एक फोटो और आपका आईडी और एड्रेस प्रूफ मुझे चाहिए, तो आपकी आईडी बन जाएगी। कोई भी प्रोडक्ट आपने मंगवाना है मुझे आप ऑर्डर दे सकते हैं, तो आपको बाय कोरियर आपके घर में प्रोडक्ट पहुंच जाएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप सोचने में ज्यादा देरी नहीं लगाएंगे। ये प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि आपकी हेल्थ भी खुश और जेब भी खुश। यहाँ कोई बहुत महंगा प्रोडक्ट नहीं है, ये सिर्फ 10 रुपए के 3 कैप्सूल पड़ते हैं। 10 रुपए के, 10 रुपए में आपको इतनी अच्छी हेल्थ मिल रही है, और क्या चाहिए। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सभी को हेल्थ मिले। ये अमीरों का खाना नहीं है, ये इसको एक गरीब इंसान भी ले सकता है। डीएक्सन कंपनी की खास बात ये है, उसने सिर्फ अमीरों को नहीं गरीबों के ऊपर भी फोकस किया है, क्योंकि हेल्थ सबको चाहिए। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो आपके सामने अपने विचार रखे हैं उन पे गौर जरूर करेंगे। डीएक्सन कोई कंपनी नहीं है, डीएक्सन लोगों का भला करने वाला एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा मंदिर है जिसमें हर किसी को खुशियां मिल सकती हैं, पैसा मिल सकता है, जीवन मिल सकता है। और आप आगे इस वीडियो को जरूर शेयर करें।